राधे कृष्ण राधे कृष्ण। 11वां सूत्र। हर्ष तथा परिमंडल परमाणु से महत एवं दृक् की उत्पत्ति बताने की भांति ही वैशेषिकों द्वारा बताई गई सभी बातें असंगत है। हर्ष तथा परिमंडल परमाणु से महत एवं दृक् की उत्पत्ति बताने की भांति ही वैशेषिकों द्वारा बताई गई सभी बातें असंगत है। वैशेषिक दर्शन की मान्यता अनुसार सृष्टि की रचना का मूल तत्व परमाणु है तथा निमित्त कारण अदृष्ट या ईश्वर की इच्छा है। ये परमाणु नित्य, निरवयव तथा रूप आदि गुणों से युक्त होते हैं। इनके परिमाण को पारिमांडल्य कहते हैं। ये परमाणु जब परस्पर संयुक्त होते हैं तब पदार्थ की रचना होती है। संयुक्त होने का निमित्त कारण ईश्वर इच्छा है। ये परमाणु 4 प्रकार के होते हैं: पार्थिव, तेजस, जलीय तथा वायवीय। प्रलय काल में ये परमाणु कोई भी कार्य आरंभ न करके यूं ही स्थित रहते हैं। सृष्टि काल में इनका संयोग होता है जिसमें ईश्वर इच्छा निमित्त कारण बनती है। इनका पहला कर्म वायवीय परमाणुओं में प्रकट होता है, फिर एक दूसरे का संयोग होता है तो सर्वप्रथम वायु तत्व प्रकट होता है जो आकाश में वेग से बहने लगता है। इसी प्रकार तेजस परमाणुओं से अग्नि की उत्पत्ति होती है और वह प्रज्वलित होने लगता है। जलीय परमाणुओं से जल की उत्पत्ति होती है तथा इसी क्रम से पार्थिव परमाणुओं से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। पत्थर, मिट्टी, खनिज इसी के रूप है। कारण के गुणों से ही कार्य के गुण उत्पन्न होते हैं। रंग आदि भी उसी के गुण हैं। प्रलय काल में इनके संयोग का नाश होता है जिससे पृथ्वी का भी नाश हो जाता है। इस प्रक्रिया से ग्रंथकार सहमत नहीं है। उनके अनुसार जब 2 सूक्ष्म परमाणु मिलते हैं तो उनके अणु उनमें आने चाहिए, परंतु ऐसा देखा नहीं गया, इसलिए वे उसे अमान्य ठहराते हैं। 12वां सूत्र। दोनों प्रकार से ही परमाणुओं में कर्म होना नहीं सिद्ध होता, इसलिए परमाणुओं के संयोग पूर्वक दवनुक आदि की उत्पत्ति के कर्म से जगत का जन्म आदि होना संभव नहीं है। दोनों प्रकार से ही परमाणुओं में कर्म होना नहीं सिद्ध होता, इसलिए परमाणुओं के संयोग पूर्वक द्वयनक आदि की उत्पत्ति के कर्म से जगत का जन्म आदि होना संभव नहीं है। परमाणुवादियों के अनुसार प्रलय काल में परमाणु निश्चल रहते हैं, फिर उनमें कर्म उत्पन्न होकर उनका संयोग होता है जिससे जगत की उत्पत्ति होती है। इसमें ग्रंथकार का कहना है कि बिना निमित्त के कर्म का संचार नहीं हो सकता तथा जीव का दृष्ट भी उसी में रहता है, परमाणु में नहीं। इससे भी कर्म का संचार संभव नहीं है, इसलिए परमाणुओं के संयोग से जगत की रचना असंभव है। बिना कर्म क्रियाशीलता से जगत की रचना नहीं हो सकती। 13वां सूत्र। परमाणुवाद में समवाय संबंध को स्वीकार किया गया है, इसलिए भी परमाणुवाद सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि कारण और कार्य की भांति समवाय और समवायी में भी भिन्नता की समानता है। इसलिए उनमें अनवस्था दोष की प्राप्ति हो जाने पर परमाणुओं के संयोग से जगत की उत्पत्ति नहीं हो सकेगी। परमाणुवाद में समवाय संबंध को स्वीकार किया गया है, इसलिए भी परमाणुवाद सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि कारण और कार्य की भांति
समवाय और समवायी में भिन्नता की समानता है, इसलिए उनमें अनवस्था दोष की प्राप्ति हो जाने पर परमाणुओं के संयोग से जगत की उत्पत्ति नहीं हो सकेगी। जो वस्तुएं अलग अलग रह सकती है उनका संयोग संबंध होता है, जैसे रस्सी और घट, तथा जो अलग अलग न रह सके उसका संबंध समवाय कहलाता है, जैसे तंतु और वस्त्र। जगत में कारण और कार्य में भिन्नता देखी जाती, इसलिए समवायी संबंध सिद्ध नहीं होता। इसलिए परमाणुओं के संयोग से जगत की रचना संभव नहीं है। 14वां सूत्र, इसके सिवा परमाणुओं में परिवर्ती या निवृत्ति का क्रम स्वाभाविक मानने पर सदा ही सृष्टि या प्रलय की सत्ता बनी रहेगी, इसलिए परमाणु कारणवाद असंगत है। इसके सिवा परमाणुओं में परिवर्ती या निवृत्ति का क्रम स्वाभाविक मानने पर सदा ही सृष्टि या प्रलय की सत्ता बनी रहेगी, इसलिए परमाणु कारणवाद असंगत है। परमाणुवादी परमाणुओं को नित्य मानते हैं तो उनका स्वभाव भी नित्य ही होगा, फिर उनमें परिवर्ती और निवृत्ति मूलक दोनों कर्म होना असंगत है। यदि परिवर्ती उनका स्वभाव है तो वह सृष्टि रचना ही कर सकता है, तथा निवृत्ति स्वभाव होने पर प्रलय ही हो सकता है। एक ही तत्व में दो विरोधी स्वभाव नहीं हो सकते, इसलिए यह संगत प्रतीत होता है। 15वां सूत्र, तथा परमाणुओं को रूप रस आदि गुणों वाला माना गया है, इसलिए उनमें नित्यता के विपरीत अनित्यता का दोष उपस्थित होता है, क्योंकि ऐसा ही देखा जाता है। तथा परमाणुओं को रूप रस आदि गुणों वाला माना गया है, इसलिए उनमें नित्यता के विपरीत अनित्यता का दोष उपस्थित होता है, क्योंकि ऐसा ही देखा जाता है। वैशेषिक मत में परमाणु नित्य होने के साथ साथ रूप रस आदि गुण से युक्त भी माना गया है, किंतु रूप रस आदि अनित्य है, इसलिए परमाणु भी अनित्य ही होता है, इसलिए धारणा असंगत है। 11वां सूत्र, हर्ष तथा परिमंडल परमाणु से महत एवं दृक् की उत्पत्ति बताने की भांति ही वैशेषिकों द्वारा बताई गई सही बातें असंगत हैं। 12वां सूत्र, दोनों प्रकार से ही परमाणुओं में कर्म होना नहीं सिद्ध होता, इसलिए परमाणुओं के संयोग पूर्वक दवनुक आदि की उत्पत्ति कर्म से जगत का जन्म आदि होना संभव नहीं है। 13वां सूत्र, परमाणुवाद में समवाय संबंध को स्वीकार किया गया है, इसलिए भी परमाणुवाद सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि कारण और कार्य की भांति समवाय और समवायी में भी भिन्नता की समानता है, इसलिए उनमें अनवस्था दोष की प्राप्ति हो जाने पर परमाणुओं के संयोग से जगत की उत्पत्ति नहीं हो सकेगी। 14वां सूत्र, इसके सिवा परमाणुओं में परिवर्ती या निवृत्ति का क्रम स्वाभाविक मानने पर सदा ही सृष्टि या प्रलय की सत्ता बनी रहेगी, इसलिए परमाणु कारणवाद असंगत है। 15वां सूत्र, तथा परमाणुओं को रूप रस आदि गुणों वाला बताया गया है, इसलिए उनमें नित्यता के विपरीत अनित्यता का दोष उपस्थित होता है, क्योंकि ऐसा ही देखा जाता है। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।